प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। संस्कृत गद्य साहित्य आकाश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त सरस्वती के वरद पुत्र तुरंग बाण की उपाधि से अभिमंडित बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम की उपाधि से विभूषित कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारो अपि न रोचते, इस उक्ति को सार्थकता प्रदान करने वाले पांचाली रीति के सफल प्रयुक्ता बाणस्तु पंचाननः की उपाधि से सुशोभित महाकवि गद्य सम्राट बाण भट्ट की अमर लेखनी से प्रसूत गद्य रचना कादम्बरी के प्रथम भाग के अंतर्गत सुकनासोपदेश अंश प्राप्त होता है, जिसमें प्रधान महामात्य सुकनास राजा तारापीड़ का घनिष्ठ मित्र एवं महामंत्री होता है। जब राजा तारापीड़ का पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ अपना संपूर्ण विद्या अध्ययन समाप्त करके अर्थात स्नातक होकर अपने घर वापस आता है, तब राजा तारापीड़ ने अपने पुत्र चंद्रापीड़ का यौवन राज्याभिषेक करने पर विचार किया। चूंकि राजा तारापीड़ इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि अभी तक राजकुमार चंद्रापीड़ को केवल किताबी अर्थात शास्त्र ज्ञान ही प्राप्त हुआ है और वह सांसारिक जगत के व्यवहारिक ज्ञान से पूर्णतया अनभिज्ञ है। इसलिए राजा तारापीड़ चाहता था कि चंद्रापीड़ को युवराज बनाने से पूर्व उसे सांसारिक एवं व्यवहारिक क्षेत्र का भी कुछ परिचय और ज्ञान प्राप्त करवा दिया जाए। अतः इस कार्य के लिए राजा तारापीड़ की नजर में अपना प्रिय मित्र एवं प्रधान अमात्य सुकनास ही सर्वाधिक अनुभवी, योग्य, कुशल तथा उपयुक्त व्यक्ति था, क्योंकि उसे राजकार्य के साथ साथ सांसारिक और व्यवहारिक जीवन का प्रचुर अधिक एवं विशाल अनुभव था। यही सोचकर राजा तारापीड़ एक दिन राजकुमार चंद्रापीड़ को सांसारिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मंत्री सुकनास के समीप भेज देता है और मंत्री सुकनास ने भी उसे जो उपदेश प्रदान किया है वही उपदेश कादम्बरी में सुकनासोपदेश के नाम से सुविख्यात है, प्रसिद्ध है अथवा पुकारा जाता है। इसी क्रम में मंत्री सुकनास अपने संक्षिप्त किंतु सारगर्भित महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी उपदेश के प्रारंभ में तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से आदित्य सर्वशास्त्र से ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति कहकर प्रारंभ करते हुए
मंत्री सुकनास कहता है कि जन्मजात प्रभुता, अतुल वैभव, अभिनव यौवन, अतुलनीय सौंदर्य एवं अलौकिक दैवीय शक्ति से होने वाले दुष्परिणामों का वर्णन करके अनर्थ की श्रृंखला से बचे रहने का सत्परामर्श चंद्रापीड़ को प्रदान करता है। इस गद्यांश में सुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के विषय में छोटी से छोटी बात बताते हुए उसकी आलोचना कर रहा है। संसार में उसका क्या स्वरूप है, वह लक्ष्मी किस प्रकार से अपने प्रभाव से लोगों को वश में करती हुई कभी तो उसे हंसाती है, कभी उसे रुलाती है, किस तरह वह अच्छे गुणी व्यक्तियों का परित्याग करके दूसरे अर्थात दुष्ट व्यक्तियों को अपनाती है इत्यादि का इस गद्यांश में अत्यंत स्वाभाविक एवं प्रभावपूर्ण वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। दुष्ट पिशाची इव दर्शिता अनेक पुरुषो उच्चाया स्वल्प सत्वमपि उन्मत्ति करोति सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्येव न आलिंगति जनम गुणवंतम अपवित्रमिव न स्पर्शति सुजनम अनिमित्तमिव न पश्यति अभिजातम अहिमिव लंघयति सूरम कंटकमिव परिहरति दातारम दुह स्वप्नमिव न स्मरति विनीतम पातकीनमिव न उपसर्पति मनस्वी जन उन्मुत्तमिव उपहसति परस्पर विरुद्धश्च इंद्रजालमिव दर्शयति प्रकटयति जगति निज चरितम। तो यहाँ पर उस लक्ष्मी का वर्णन करते हुए मंत्री सुकनास कहता है कि दुष्ट पिशाचियु, दुष्ट का अर्थ होता है क्रूर, पिशाचियु, पिशाचियु का अर्थ होता है राक्षसी के समान। इसमें उपमा अलंकार का वर्णन किया गया है। दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया, दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया का अर्थ, दर्शिता का अर्थ होता है दिखाने वाली, अनेक पुरुषोच्छाया इसका अर्थ होता है अनेक पुरुषों के बराबर की ऊंचाई। दर्शिता दिखाने वाली, कैसे व्यक्तियों को? स्वल्प सत्वम, अल्प शक्ति वाले, अल्प ज्ञानी, कमजोर व्यक्तियों को उन्मत्त करोती, उन्मत्त बना देती है। उन्मत्त का अर्थ होता है पागल या मदोन्मत्त, करोती कर देती है, बना देती है। तो दुष्ट करते क्रूर, पिशाचियु राक्षसी के समान, दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया, दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया करते थे, अनेक पुरुषों के बराबर ऊंचाई को दिखाने वाली, स्वल्प सत्वम अल्प शक्ति वाले, अल्प ज्ञानी व्यक्तियों को उन्मत्ति करोती, उन्मत्ति करोती का अर्थ होता है पागल या उन्मत्त बना देती है। तो इसका अर्थ हो जाता है कि जिस प्रकार कोई दुष्टा पिशाचियु, दुष्ट राक्षसी, दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया अपने शरीर में अनेक पुरुषों के बराबर ऊंचाई दिखाकर
स्वल्प सत्वमपि दुर्बल अथवा अल्प साहस वाले व्यक्तियों को वैसे उन्मत्ति करोति, व्याकुल या पागल कर देती है, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी अनेक पुरुषों को उन्नति दिखाकर अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों को उसकी आशा में उन्मत्त या पागल कर देती है। इसका अभिप्राय यह है कि मंत्री सुकनास चंद्रापीठ से कहता है कि यह लक्ष्मी कभी कभी दुष्टा राक्षसी की भांति आचरण या व्यवहार करती है। जिस प्रकार से दुष्टा पिशाचिनी अपने शरीर को अनेक पुरुषों की ऊंचाई वाला बनाकर दुर्बल, दीन, अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों को भय से उन्मत्त या पागल कर देती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी अनेक पुरुषों की उन्नति दिखाकर अल्प ज्ञानी वाले, अल्प बुद्धि वाले, निर्धन व्यक्तियों को उसकी प्राप्ति की आशा में उन्मत्त अथवा पागल कर देती है या बना देती है। सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्येव न आलंगिति जन्म। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ईव मानो सरस्वती परिगृहीतम, सरस्वती का अर्थ होता है विद्या, विद्या की देवी सरस्वती के द्वारा परिगृहीतम, परिगृहीतम का अर्थ होता है अपनाया गया व्यक्ति को यह लक्ष्मी क्या करती है? ईर्ष्या यू करते मानो ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण, परिहास के कारण, न आलंगति जन्म, उस व्यक्ति का यह स्वागत नहीं करती है, उसका आलिंगन नहीं करती है, उसे अपनाती नहीं है। तो सरस्वती के द्वारा परिगृहीतम, अपनाए गए व्यक्ति को अर्थात विद्वान व्यक्ति को ईर्ष्यावश या दुर्भावनावश न आलिंगति जन्म, वह व्यक्तियों को मानो आलिंगन नहीं करती है, उन्हें गले नहीं लगाती है। तो इसका अर्थ हो जाता है कि सरस्वती परिगृहीतम, सरस्वती के द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को ईर्ष्या अर्थात दुर्भावनावश न आलंगति, उसका आलिंगन नहीं करती है, उसे गले नहीं लगाती है। अभिप्राय यह है कि वाणी की देवी सरस्वती के समान मानो ईर्ष्या का भाव रखती है। वाणी की देवी सरस्वती के प्रति यह लक्ष्मी हमेशा ईर्ष्या का भाव रखती है। अतः यही कारण है कि जिस व्यक्ति पर सरस्वती की कृपा या आशीर्वाद होता है, अर्थात जो व्यक्ति विद्वान होता है, उस व्यक्ति को यह लक्ष्मी ईर्ष्यावश मानो उसका स्वागत नहीं करते, उसको उसका आलिंगन नहीं करते। इसलिए कहा भी जाता है कि अधिकांश विद्वान पुरुष धन विहीन ही जीवन व्यतीत करते रहते हैं। गुणवंतम अपवित्रम यु न स्पृशति, तो यहाँ पर भी गुणवंतम अपि, यहाँ पर उपमा अलंकार इसमें है, और न स्पृशति, स्पृश धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर गुणवंतम, गुणी व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति के पास अपवित्रम यु मानो वह अपवित्र है, छूने योग्य नहीं है, तो न स्पर्शति, तो उसका स्पर्श नहीं करती है। अर्थात किसी के ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप हो जाता है तो वह व्यक्ति अपवित्र माना जाता है,
तो मानो उसके समान ही यह लक्ष्मी भी उस गुणवान व्यक्ति को अपवित्र मान करके उसका स्पर्श नहीं करती है। तो गुणवंतम अपि, शौर्य आदि गुणों से संपन्न व्यक्ति को इव मानो अपवित्रम, अपवित्र, अपावन मान करके न स्पर्शति, स्पर्श नहीं करती है। अर्थात यह लक्ष्मी गुणवान व्यक्ति के पास कभी भी नहीं जाती है, अर्थात उस गुणवान व्यक्ति का यह लक्ष्मी उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती है जिस प्रकार अपवित्र व्यक्ति का स्पर्श नहीं किया जाता है। उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते। उदार सत्वम, उदार स्वभाव वाले व्यक्ति, तो करें यहां पर उदार सत्वम, तो उदार हृदय वाले व्यक्ति को अमंगलम यु, अशुभ की भांति न बहुमन्यते, उसका अत्यधिक आदर नहीं करती है। तो उदार सत्वम, उदार हृदय वाले व्यक्ति को अमंगलम यु, उसको अशुभ मान करके मानो न बहुमन्यते, उस व्यक्ति का अत्यधिक आदर नहीं करती है। और सुजनम अपि अनिमित्तम यु न पश्यति। सुजनम, सुजनम का अर्थ होता है सज्जन। सुजनम, सज्जन व्यक्ति को अनिमित्तम यु, अपशकुन की भांति, उसे देख करके मानो अपशकुन हो जाता है, ऐसा मान करके न पश्यति, उसकी ओर न पश्यति, देखती भी नहीं है। तो सुजनम का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति को अनिमित्तम यु, अनिष्ट की भांति, न पश्यति, देखती नहीं है। तो इसका अर्थ हो जाता है सुजनम अनिमित्तम यु न पश्यति, सज्जन व्यक्ति को अपशकुन की भांति उसकी ओर देखती भी नहीं है। अर्थात यह लक्ष्मी सज्जन व्यक्ति की ओर उसी प्रकार से नहीं देखती है जिस प्रकार से कोई अपशकुनी व्यक्ति होता है तो उसकी ओर देखा नहीं जाता है। अभिजातम अहिमयु लंघयति। अभिजातम कुलीन, उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति को, अभिजातम का अर्थ होता है उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति को अहिमयु लंघयति, सर्प की भांति लंघयति, उसे लांग देती है। इसमें उपमा अलंकार है कि अभिजातम उच्च कुलीन अथवा सत्कुल में उत्पन्न व्यक्ति को अहिमयु, सर्प की भांति या सर्प के समान लंघयति, लांग देती है। तो इसका अर्थ हो जाता है अभिजातम अहिमयु लंघयति, उच्च कुलीन वंश में उत्पन्न व्यक्ति को भी यह लक्ष्मी सर्प के समान लांग करके और आगे चल देती है। अर्थात उच्च कुलीन व्यक्ति को ये लक्ष्मी उसी प्रकार लांग करके अथवा उसे छोड़कर चल देती है जिस प्रकार मार्ग में आने वाले सर्प को लांग कर व्यक्ति आगे चल देता है। सूरम कंटकम यु परिहरति। सूरम, सूरम का अर्थ है सूरवीर, पराक्रमी व्यक्ति को कंटकम यु, कांटे के समान, जिस प्रकार पैर में हमारे कांटा चुभ जाता है तो हम उस कांटे को पैर से निकाल करके और दूर फेंक देते हैं, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी क्या करती है, सूरम अत्यधिक पराक्रमी या अत्यधिक सुर व्यक्ति को कंटकम यु, कांटों की भांति या कांटों के समान परिहरती, उसका त्याग देती है, उसे निकाल देती है। तो सूरम कंटकम यु परहरती, तो इसका अर्थ हो जाता है
शूरवीर व्यक्तियों को कांटों के समान निकाल करके और फेंक देती है। दातारम दुह स्वप्नमिव न स्मृति। दातारम करते दान इत्यादि करने वाले, पुण्य करने वाले व्यक्ति का। दातारम करते प्रचुर मात्रा में दान देने वाले दानी व्यक्ति को यह लक्ष्मी क्या करती है? दुह स्वप्नमिव, बुरे स्वप्न की भांति। दुह स्वप्नमिव कर, इसमें भी उपमा अलंकार है। बुरे स्वप्न की भांति न स्मृति, उसका तो यह स्मरण भी नहीं करते, उसे तो यह नींद में भी याद नहीं करती है। कैसे व्यक्तियों को नींद में याद नहीं करते? दातारम, दानी व्यक्ति को, दान देने वाले व्यक्ति को दुह स्वप्नयु, बुरे स्वप्न के समान न स्मृति, उसका स्मरण नहीं करती है। उसी प्रकार स्मरण नहीं करती है जिस प्रकार से सांसारिक प्राणी दुह स्वप्न या बुरे स्वप्न को कभी भी स्मरण नहीं करता है। विनीतम पात किनम यु न उपसर्पति। विनीतम, विनीतम का अर्थ होता है विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति को, शांत स्वभाव वाले व्यक्ति को। पात किनम यु, पापी व्यक्ति के समान, मानो इसने ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप कर लिया है, ऐसे उस व्यक्ति के पास न उपसर्पति, उसके पास ये कभी, उसके समीप या पास कभी नहीं जाती है। विनीतम, विनम्र स्वभाव वाले, अत्यंत शांत रहने वाले व्यक्ति के पास उसे कैसा मानती है? पात किनम यु, मानो उसने ब्रह्म हत्या इत्यादि का पाप कर दिया है, इसलिए ऐसा मान करके न उपसर्पति, उसके समीप नहीं जाती है। तो इसका अर्थ हो जाता है विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति के पास पात किनम अर्थात उसे पापी समझ कर या पापी मान करके न उपसर्पति, उसके समीप भी नहीं जाती है। अर्थात यह लक्ष्मी, जो व्यक्ति स्वभाव से अति विनम्र होता है, उसके पास यह लक्ष्मी उसी प्रकार नहीं जाती है जिस प्रकार कोई भी ब्रह्म हत्या जैसे पाप करने वाले व्यक्ति के पास या समीप कभी भी नहीं जाता है। मनस्वी जन उन्मुत्तम इव उपहसति। मनस्वी जन, स्वाभिमानी व्यक्ति। मनस्वी जन का अर्थ होता है स्वाभिमान रखने वाले या दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति के पास उन्मत्तम, उसको कैसा मानती है? ये पागल। उसे कैसा समझती है? पागल या उन्मत्त, विक्षिप्त समझ करके उपहसती, उसका हंसी मजाक करती रहती है, उसका उपहास करती है। तो मनस्वी जन स्वाभिमानी अथवा दृढ़ संकल्प व्यक्ति को उन्मत्तम इव, पागल समझ करके, विक्षिप्त मान करके, और उस व्यक्ति का उपहसती, उसका उपहास करती है, उसका मजाक उड़ाती रहती है। तो इसका अर्थ हो जाता है कि मनस्वी जन उन्मत्त इव उपहसति, तो जो व्यक्ति स्वाभिमानी या मनस्वी जन होते हैं, उनका यह लक्ष्मी उसी प्रकार से उपहास या मजाक करती है जिस प्रकार से किसी पागल अथवा उन्मत्त व्यक्ति का उपहास या मजाक किया जाता है। उपहसति में उपसर्ग है, हस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। परस्पर विरुद्धश्च इंद्रजालम यु दर्शयति प्रकटयति जगति निज चरितम। जगति, जगति करता है संसार में, निज चरितम करता है अपना चरित्र, अपना स्वभाव, अपना आचरण। प्रकटयति, प्रकट करती है, दर्शयति, दिखाती है। परस्पर
विरुद्धश्च इंद्रजालम, परस्पर का अर्थ होता है एक दूसरे से असंबद्ध, इंद्रजालम जादू के समान, माया जाल के समान, दर्शयति दिखलाती रहती है। क्या दिखलाती रहती है? निज चरितम, अपने चरित्र को दिखलाती हुई, प्रकटेति प्रकट होती रहती है। तो परस्पर विरुद्धश्च इंद्रजालम, परस्पर एक दूसरे से असंबद्ध, जादूगर के समान या जादू के समान दिखलाती हुई यह मानो प्रकटेति निज चरित्रम, अपने आचरण को इस संसार में प्रकट करती रहती है। तो इसका अर्थ हो जाता है परस्पर विरुद्धश्च इंद्रजालम, यह लक्ष्मी जादू या माया दिखाते दिखाते ही मानो अपने आचरण को संसार में परस्पर विरुद्ध धर्म या समन्वित अपना चरित्र, निज चरितम, अपने चरित्र को प्रकट करती है। अर्थात यह लक्ष्मी जादू को प्रदर्शित करती हुई भी मानो इस संसार में परस्पर विरुद्ध धर्म समन्वित अपना आचरण प्रकट करती रहती है। इस प्रकार से यह व्यक्तियों के साथ छल करती है। दरिद्र होता है उसको बड़े व्यक्ति के बराबर दिखा करके और अपना चरित्र, अपना जो दूषित चरित्र है, दुष्ट स्वभाव है, वह मानो ये लक्ष्मी प्रकट करती रहती है। तो इस प्रकार चंद्रापीड़ को मंत्री सुकनास ने लक्ष्मी को राक्षसी कहा है और ईर्ष्या करने वाली कहा है। पापी कहा है और जादूगर के समान भी इसकी तुलना की है। तो इस प्रकार मंत्री सुकनास चंद्रापेड़ को लक्ष्मी के इन गुणों के प्रति सावधान करता है। अब देखिए आप इस गद्यांश में विशेष और व्याकरणात्मक टिप्पणी कौन कौन सी है। तो विशेष के अंतर्गत पहला पॉइंट है दुष्ट पिशाचिव, इसमें उपमा अलंकार है। दूसरा पॉइंट है सरस्वती परिगृहितम ईर्ष्येयु, इस वाक्य में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदार सतों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुजन्म युग में उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोह स्वप्नम युग में उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार है। परस्पर विरुद्ध, इस वाक्य में विरोधाभास अलंकार है। अब आ जाइए व्याकरणात्मक टिप्पणी पे। तो इसमें पहली व्याकरणात्मक टिप्पणी है दुष्टः। दुष्ट में दुस धातु और क्त प्रत्यय, उन्मत्तः उत उपसर्ग है, मद धातु और क्त प्रत्यय, करोति क्री धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। स्वल्प सत्वम, स्वल्पम सत्वम, यस्य तम, इसमें बहुब्रीहि समास है। परिग्रहितम, परि उपसर्ग है, ग्रह धातु है और क्त प्रत्यय है। गुणवंतम, गुण मूल शब्द है और वतुप प्रत्यय इसमें है। उदार सत्वम, उदारम सत्वम, यस्य तम, इसमें बहुब्रीहि समास है। मन्यते, मन धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। सुजनम,
शोभनः जनः तम, इसमें कर्मधारय समास है। स्मरति स्मृति धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पश्यति इसमें दृश्य धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अभिजातम अभि उपसर्ग है। जन धातु है और कत प्रत्यय है। लंघयति लंग धातु। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। परिहरति परि उपसर्ग है। ह्री धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। स्पृशति स्पृह धातु। स्पृश धातु। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विनीतः वि उपसर्ग है। नि धातु और कत प्रत्यय। दर्शयन्ति दृष्ट धातु। क्षत्रि प्लस ङीप प्रत्यय है। उन्मत्तम उत उपसर्ग है। मद धातु और कत प्रत्यय है। उपसर्पति उप उपसर्ग है। सर्प धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। और अंत में उपहसति उप उपसर्ग है। हस धातु। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। धन्यवाद।